अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस कर रहे हैं 10th क्लास की मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 1.1। बहुत आसान मेथड, बहुत आसान मेथड और स्टेप बाय स्टेप इंशाल्लाह मैं इसी वीडियो में हर एक क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप मैं इंशाल्लाह आपको सॉल्व कर दूंगा और बहुत आसान मेथड के साथ। अच्छा, इसका क्वेश्चन नंबर 1 हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 के 4 पार्ट्स हमारे पास गिवन है। अच्छा देखिए, इसका सबसे पहला पार्ट जो है ना, उसको हमने क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। आयोटा की पावर क्या है 5। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 गिवन है। आयोटा की पावर क्या है 5 है। तो इसको कैसे लिखेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए हम इसको सॉल्व करते हैं। आयोटा की पावर हम लिखेंगे 4 डॉट आयोटा की पावर क्या है हमारे पास 1 है, तो 1 लिखते नहीं है। देखिए इसको आयोटा की पावर 5 को हमने लिखा आयोटा की पावर 4 डॉट आयोटा इसी पार में। अब देखिए इसके बाद क्या आ जाएगा, आयोटा की पावर 2। आयोटा की पावर क्या आ जाएगा 2। अच्छा देखिए 4 को कैसे लिखेंगे हम, आयोटा की पावर 2 इसकी पावर 2 लगाएंगे तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, 2 2 जा 4 के इक्वल आ जाएगा। उसके बाद क्या है डॉट आयोटा। आप देखिए आयोटा की पावर क्या है 2 है। आयोटा की पावर 2 हम ऑलरेडी जानते हैं कि ये किसके इक्वल होता है, हमेशा -1 के। हम आयोटा की पावर 2 की जगह पर -1 पुट कर सकते हैं। तो देखिए आयोटा की जगह पर, आयोटा स्क्वायर की जगह पर हमने -1 पुट किया, इसका स्क्वायर डॉट यहाँ पर क्या है आयोटा, यानी आयोटा इससे मल्टीप्लाई हो रहा है। अब देखिए -1 की पावर क्या है 2 है। अच्छा एक चीज आप नोट कर लें, अगर आपके पास -1 है, उसकी पावर इवन नंबर है, यानी जुफ्त तादाद है, -1 की पावर क्या है इवन नंबर है, तो वो इक्वल आएगा हमेशा 1 के। अगर -1 की पावर है आपके पास ऑड नंबर है, तो वो इक्वल आएगा हमेशा -1 के। ये चीज आप नोट कर लें। अगर -1 की पावर होगी इवन नंबर, तो हमेशा आंसर क्या आएगा 1 आएगा। अगर -1 की पावर ऑड नंबर होगी तो हमेशा आंसर क्या है -1 आएगा। देखिए कैसे, अगर हमारे पास क्या है -1 है, इसकी पावर क्या है यानी 2 है, 2 क्या है इवन नंबर है, तो आंसर क्या आएगा 1 आएगा। अगर -1 की पावर क्या है 99 भी है, चाहे जितनी भी बड़ी पावर है, लेकिन ये है ऑड ऑड नंबर है, तो -1 ही आंसर आएगा इसका। अब देखिए यहाँ पर क्या है -1 की पावर 2 है, तो 2 हमारे पास इवन नंबर है, आंसर इसका क्या आएगा 1 आएगा। उसके बाद क्या है डॉट आयोटा। अब आयोटा और 1 एक दूसरे से मल्टीप्लाई होंगे, तो आंसर क्या आएगा हमारे पास आयोटा आ जाएगा। ये आपके पास क्या है इसका आंसर है। अब हम देखें, आप लोग आयोटा की पावर 5 को हमने सिंप्लीफाई किया, इसका आंसर क्या आया आयोटा आ गया। अच्छा देखिए उसका पार्ट नंबर 2 हम सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 2 हमारे पास क्या है, आयोटा की पावर 16 गिवन है। आयोटा की पावर 16 को भी हमने आयोटा की पावर 2 बनाना है। सबसे पहले हम इसको आयोटा की पावर 2 बनाएंगे, फिर इसको हम सॉल्व करेंगे। अच्छा इसको देखें, आयोटा की पावर 16 जो है, इसको हम आयोटा की पावर 2 में लिखें। आयोटा की पावर 2 इसकी पावर क्या आ जाएगी 8। अब देखिए 8 क्या है इसकी पावर है, तो 8 2 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा ना। 8 2 से कितना होता है 16। अच्छा यहाँ पर एक चीज आप नोट कर लें, अगर आपके पास क्या है यहाँ पर पावर जो है ना, आयोटा की पावर 2 है, इसकी पावर क्या है 8 है, ये तो 2 मल्टीप्लाई होगा 8 से, ये 16 आ जाएगा। अगर इस तरह से पावर गिवन हो आपके पास, यानी 2 की पावर क्या है 2 है, उसकी पावर क्या गिवन है हमारे पास, यहाँ पर ब्रैकेट नहीं लगी हुई, डायरेक्ट पावर लिखी हुई है 3। इसका मतलब क्या होता है 2 3 से मल्टीप्लाई नहीं होगा, बल्कि 2 को 3 टाइम हमने मल्टीप्लाई करना होता है। यानी देखिए 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 होगा, ये किसके इक्वल होगा 2 की पावर 2 2 जार कितना होता है 4 4 2 जार 8। अब ये 2 की पावर 8 आ जाएगा। अगर इस तरह से गिवन हो आपके पास, यानी 2 की पावर क्या है 2 है, ऊपर क्या है इसकी पावर 3 है, इसका मतलब ये होता है 2 3 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई होगा। कैसे, यानी 2 मल्टीप्लाई होगा 3 से, ये आंसर आ जाएगा 6। यानी इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 6, इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 8। अब अगर ब्रैकेट दरमियान में आ गई
तो इसको लिख सकते हैं 2⁶। ये इसमें फर्क होता है, ये आप ये चीज नोट कर लें। अगर 2⁴ है, ऊपर क्या है गिवन, उसकी पावर 3 है, यानी 2 की पावर क्या है 3 है, तो इसका मतलब है 2 को हमने 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है। 2 2 जार 4, 4 2 जार कितना होता है 8। अच्छा, उसके बाद देखें अगर 2 की पावर 2 है और दरमियान में ब्रैकेट है, उसकी पावर क्या है फिर कंप्लीटली 3 है, तो इसका मतलब है 2 3 से मल्टीप्लाई होगा, तो 2 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आंसर आ जाएगा। यहाँ पर भी देखें आप 2 को 8 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे, ये नहीं करेंगे कि 2 को 8 टाइम मल्टीप्लाई नहीं करना आपने, 2 को डायरेक्ट 8 से मल्टीप्लाई करना है। 2 8 का कितना होता है 16। अच्छा देखिए इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। अच्छा ये चीज याद रखें, इक्वल का साइन लाजमी लगाया करो। आयोटा की पावर क्या है 2 है, आयोटा की पावर 2 किसके इक्वल होता है -1 के। अब देखिए -1 की पावर क्या है 8 है, -1 की पावर 8 है, तो 8 हमारे पास इवन नंबर है ना, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, क्योंकि -1 की पावर इवन नंबर है हमारे पास, जुफ्त तादाद है, तो उसका आंसर हमेशा पॉजिटिव आता है 1 आता है। ठीक हो गया, ये क्या है इसका आंसर 1 है। ये अब हमारे पास सिंप्लीफाई हो गया, ये आंसर है, ये चीज आप नोट कर लें इसका आंसर। उसके बाद देखें पार्ट नंबर 3 को हम सॉल्व करें। पार्ट नंबर 3 क्या है हमारे पास गिवन है माइनस आयोटा की पावर -19 गिवन है। अच्छा इसको हम आयोटा की पावर 2 कैसे बनाएंगे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहला स्टेप यहाँ पर ये कर लेते हैं, इसको 19 जो माइनस में गिवन है नेगेटिव बनाएंगे, इसको पॉजिटिव बना लेते हैं। कैसे ये पॉजिटिव बनेगा, इसको हम लिखेंगे 1 माइनस आयोटा की पावर 19। ये तो क्या है पॉजिटिव बन गया, नेगेटिव चेंज हो गया, साइन इसका चेंज हो गया। अब इसको सॉल्व करना हमारे लिए आसान है। अच्छा दूसरी चीज देखें, इसमें ये माइनस का ये जो आयोटा के साथ माइनस का साइन है, इसको हमने खत्म करना है, तो इसको कैसे खत्म करेंगे। इसको खत्म करने के लिए हम लिखेंगे 1 की पावर 19 अलग, आयोटा की पावर 19 अलग लिखेंगे, आयोटा की पावर 19 अलग लिखेंगे और -1 की पावर 19 अलग लिखेंगे। अच्छा देखिए -1 की पावर 19 है, 19 और नंबर है ना, तो इसका आंसर भी -1 आएगा। 1 क्या है -1 इंटू क्या है आयोटा की पावर 19 है, तो आयोटा की पावर 19 को हम आयोटा की पावर 2 बनाएंगे, तो कैसे लिखेंगे इसको, इसको हम लिख सकते हैं आयोटा की पावर 18 डॉट आयोटा, इस फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 1 क्या है हमारे पास -1 है, उसके बाद क्या है आयोटा की पावर इसको 2 लिखेंगे, इसकी पावर क्या लगाएंगे 9, 9 2 जार कितना होता है 18, उसके बाद क्या है डॉट आयोटा, क्या गिवन है हमारे पास डॉट आयोटा। अच्छा देखिए 1 क्या आ जाएगा -1, और उसके बाद क्या है आयोटा है, आयोटा स्क्वायर है, इसकी जगह पर क्या आ जाएगा -1, -1 इसकी पावर क्या है 9 है डॉट आयोटा। 1 क्या आ जाएगा, अब देखिए -1 की जगह पर 9 है, तो ये 9 भी आड नंबर है, तो इसका आंसर भी -1 आ जाएगा। -1 इंटू क्या आ जाएगा -1 डॉट क्या है आयोटा, यानी 1 ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 1 आयोटा आ जाएगा। ये 1 आयोटा हमारे पास ये आंसर नहीं होगा। अब देखिए आयोटा अगर बट्टे के नीचे है तो उसको हम हमेशा रेशनलाइज करते हैं, रेशनलाइज करने के लिए इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करते हैं डिवाइड भी करते हैं। आप इसको रेशनलाइज करें, ये क्या है 1 आयोटा है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस आयोटा ओवर माइनस आयोटा से, क्योंकि ये देखिए ये आपके पास आयोटा है, तो इसका कॉन्जुगेट माइनस आयोटा होगा, तो माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई भी करते हैं, माइनस आयोटा से डिवाइड भी करते हैं। अच्छा इसका आंसर क्या आ जाएगा, ये माइनस आयोटा मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, तो माइनस आयोटा आ जाएगा। नीचे क्या है माइनस आयोटा, आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। अच्छा उसके बाद कैसे सॉल्व करेंगे, माइनस आयोटा ओवर क्या है -1 अलग आ जाएगा, आयोटा स्क्वायर इसको हम अलग लिखेंगे, आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है -1 के। अब इसकी जगह पर -1 हम पुट कर रहे हैं, आयोटा स्क्वायर की जगह पर हमने -1 पुट किया, और ये जो माइनस है इसको हमने अलग लिख दिया। अच्छा माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या है +1 आ जाएगा, यानी माइनस आयोटा ओवर 1,
इसको हम माइनस आयोटा भी लिख सकते हैं। ये आपके पास क्या है, आंसर है इसका। ये आप नोट कर लें। अच्छा, उसके बाद पार्ट नंबर 4 जो है ना, उसको हम सॉल्व करें। पार्ट नंबर 4 को कैसे सॉल्व करेंगे? पार्ट नंबर 4 को हमने सॉल्व करने के लिए ये जो -26 हमारे पास गिवन है, इसको हम पॉजिटिव बनाएंगे। तो कैसे पॉजिटिव बनाते हैं इसको देखें। सेम इसी तरह हम जैसे 19 को हमने क्या -19 से +19 में चेंज किया, तो इसको हम बटे के नीचे ले आए ना, तो यहाँ पर भी -26 को भी बटे के नीचे ले आएंगे। 27 ओवर क्या आ जाएगा हमारे पास, आयोटा की पावर 26 आ जाएगी। अच्छा, 27 ओवर क्या है, आयोटा की पावर 26। हमने इसको नीचे क्यों लगाया? क्योंकि हमने ये -26 था, तो इसको हमने पॉजिटिव बनाया, तो इसको हम बटे के नीचे ले आए। आयोटा की पावर क्या लिखा हमने, इसको 26 लिखा, पॉजिटिव साइन आ गया इसके साथ। अच्छा, आयोटा की पावर 26 है, तो इसको हम आयोटा स्क्वायर, इसकी पावर क्या लगाएंगे, इसकी पावर हम लगाएंगे 13। क्योंकि देखें 13 अगर 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 26 के इक्वल आएगा। 27 ओवर क्या आ जाएगा, -1, इसकी पावर क्या है, 13 है। अच्छा, 27 ओवर क्या आ जाएगा, -1 की पावर अगर 13 है, 13 की कौन सा नंबर है, हमेशा 13 क्या है, ऑड नंबर है, तो इसका आंसर हमेशा क्या आएगा, माइनस में आएगा। तो यहाँ पर -1 आ जाएगा, यानी ये -27, ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। ये देखिए, ये आपके पास क्या क्वेश्चन नंबर 1 के 4 पार्ट सॉल्व हो गए हैं। ये जो न्यू बुक है आपके पास, 10th क्लास की जो न्यू बुक है, ये उसी में से है, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट भी है और आसान मेथड के साथ आपके पास सॉल्व हो गए हैं ना। जहां पर भी आपको कोई चीज समझ ना आए तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर पूछ सकते हैं कहाँ पर आपको समझ नहीं आई, तो उसकी हम अगेन वीडियो बनाकर अपलोड कर देंगे। जहां पर भी कोई स्टेप आपको समझ नहीं आया तो बता दें, हम मजीद उसको एक्सप्लेन कर देंगे।